झांसी में एक कंपोजिट विद्यालय की शिक्षा मित्र की हो गई मौत। 3 दिन पहले उनके सीने में हुआ था दर्द, तब उनको अस्पताल लेकर आए थे परिजन। चेकअप के बाद रविवार को उनकी हो गई थी छुट्टी। घर पहुंचने पर दोबारा बिगड़ गई तबीयत। आनंद फानंद में सीएचसी लेकर पहुंचे परिजन, जहां पर डॉक्टरों ने उनको कर दिया मृत घोषित। समथा थाना क्षेत्र के कडूरा गांव का है मामला, जहां रहने वाले 54 वर्षीय मंगलदास पुत्र नमन सुख अहरवार के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में सामान के रेट और बात करने की टोन को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच हो गई बहस। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि बीच बाजार में चलने लगे बैट और स्टंप। ग्राहक व दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। करीब 10 मिनट तक रोड पर चलती रही है लड़ाई, जिससे बाजार में मच गई अफरा तफरी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को कराया अलग। गनीमत रही कि प्लास्टिक के थे बैट और स्टंप, नहीं तो दोनों पक्षों को आ सकती थी गंभीर चोट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों पक्षों को ले गई थाने, जहां पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया उन्हें। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिक चौक का है पूरा मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ललितपुर के गिरार थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रट में सोमवार सुबह बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला। जानकारी के अनुसार ग्राम कुर्रट निवासी छोटे पुत्र तुलसी सोमवार सुबह जंगल से लकड़ी बीन कर लौटा था घर। इसी दौरान उसके बड़े भाई ने उससे फावड़ा उठाने की कही बात। छोटे भाई ने फावड़ा उठाने को कर दिया मना, जिसके बाद दोनों भाइयों में हो गई कहासुनी। आरोप है कि कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे पर पीछे से कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिससे लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वह परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां उसका चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। नगरी गांव निवासी 58 वर्षीय राधेलाल का खेत के पास एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला शव। जानकारी के अनुसार गांव के ही भानु नामक व्यक्ति के साथ मजदूरी करने और आम तोड़ने के लिए खेत पर गए थे राधेलाल। दोनों खेत में कर रहे थे काम। कुछ देर बाद खेत के पास एक पेड़ के नीचे अचेत अवस्था में पड़े मिले राधेलाल। परिजनों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार से कट्टे की नोक पर हुई लूट का पुलिस ने कर दिया खुलासा। भिंड जिले के रतवा गांव में से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को लिया गया है अभिरक्षा में। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोना, चांदी, नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का देसी कट्टा किया गया बरामद। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था घोषित। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बबीना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने बबीना के एक गांव में छापा मारकर 4 सटोरियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनमें पूर्व पार्षद भाजपा नेता संतोष श्रीवास, नैनागढ़ निवासी उमेश गुप्ता, मिशन कंपाउंड निवासी आशीष अग्रवाल, कृष्णा एनक्लेव निवासी सचिन सिंह यादव को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 1.5 करोड़ रुपए के सट्टे का लेखा जोखा, 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 1 टैबलेट, 10 रजिस्टर व 3,96,000 रुपए के कॉइन्स किए गए बरामद। एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि संतोष श्रीवास ने मिशन कंपाउंड निवासी प्रेम नारायण और प्रेम खटीक से ली थी सट्टे की आईडी। पुलिस ने अब वांछित आरोपी प्रेम खटीक, मकान मालिक बिरजू उर्फ गोविंद और निहाल की तलाश कर दी है शुरू, जिन्हें भी जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। साथ ही इनके इस पूरे नेटवर्क की जा रही है जांच कि इसमें और कौन कौन लोग हैं शामिल। टीकमगढ़ में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे शहर की ढोंगा मंडी स्थित बीडी कॉलोनी के पास एक डंपर ने बाइक सवार युवक को मार दी टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। मृतक की दतिया निवासी 32 वर्षीय शाहरुख खान के रूप में हुई है पहचान, जो फिलहाल बीडी कॉलोनी में रहकर चलाते थे किराने की दुकान। बताया जा रहा है कि हादसे के समय अपनी दुकान का सामान लेकर बाइक से घर लौट रहे थे वह, तभी रास्ते में काल बनकर आए डंपर ने ले ली उनकी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। जालौन में हो रही कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां बाइक चोरी की घटनाओं में वांछित चल रहे कुख्यात बदमाश सुनील कुशवाहा निवासी रामपुरा के साथ पुलिस की हो गई मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग, जिसके जवाब में पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग और उसके पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद घायल अवस्था में पकड़ लिया गया उसे, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास के समीप मरघट स्थल के पीछे देर रात हुई है मुठभेड़। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। महोबा कलेक्ट्रेट में विद्युत विभाग के मीटर रीडर कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में किया अनोखा प्रदर्शन। पिछले 3 महीने से मानदेय न मिलने और आर्थिक तंगी से जूझ रहे ये कर्मचारी हाथों में चूड़ियां पहनकर पहुंचे थे कलेक्ट्रेट,
जहां उन्होंने टीडीएस कंपनी के खिलाफ की नारेबाजी और जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। कर्मचारियों ने टीडीएस मैनेजमेंट कंपनी के रवैये के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने मांग की कि इनका शोषण हो बंद और 5,000 से बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी के तहत 18,000 रुपए किया जाए उनका मानदेय। साथ ही उन्हें विभाग में किया जाए समायोजित। ललितपुर में सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और घोड़े पर सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला मार्च और उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। सपा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया यह प्रदर्शन। तुवन चौराहे से शुरू हुए इस मार्च में 100 से अधिक कार्यकर्ता थे शामिल, जो 5 बैलगाड़ियों और एक घोड़े पर सवार होकर पहुंचे थे डीएम कार्यालय। सपा की 9 सूत्रीय मांगों में विद्युत आपूर्ति में बाधा, जल संकट, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, किसानों की फसल का उचित मूल्य न मिलना, नीट परीक्षा पेपर लीक, अवैध शराब की बिक्री और फसल क्रय केंद्रों पर अनियमितताएं थी शामिल। झांसी की मौड़ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर को नेशनल हाईवे 27 पर ग्राम सेसा के पास अचानक से सामने आकर ओमनी कार से टकरा गई गाय। इस हादसे में कार सवार 5 लोग हो गए घायल, जबकि गाय की मौके पर ही हो गई मौत। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 20 फुट दूर जा गिरी गाय और हाईवे से नीचे करीब 15 फुट गहरी खाई में जाकर पलट गई कार। परिवार के साथ जालौन से इलाज कराने के लिए झांसी जा रहे थे 60 वर्षीय जगरूप, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। बरुआ सागर के चिपलौटा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय मनोज रायकवार अपने पिता के साथ गुमनावरा में रह रहा था किराए से। रविवार सुबह पैसे लेकर घर से निकला था मनोज, फिर रात को लौटकर नहीं आया घर। सोमवार सुबह करुआजी में कच्ची शराब के अड्डे पर उसका शव मिलने की परिजनों को मिली सूचना। परिजनों के अनुसार मनोज की हुई थी 2 शादियां, मगर शराब पीने के कारण उसे छोड़कर चली गई थी दोनों पत्नियां। तब से नशे में ही डूबा रहता था वह। शराब पीने से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में एक रेडियम व्यापारी गौरव ताम्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। उनकी मौत से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मृतक के भाई ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन में चोरी की लगातार बढ़ती जा रही हैं घटनाएं। मोहल्ला नया रावतान में एक अधिवक्ता के सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए चोर। जानकारी के अनुसार मोहल्ला नया रावतान निवासी एडवोकेट सुधाकर सिंह सेंगर अपने परिवार के साथ मूंग की कटाई कराने गए हुए थे पैतृक गांव मडोरा। देर रात मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए चोर और कमरों व अलमारी को खंगालकर लाखों की जेवरात व नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी का जल्द खुलासा करने की है मांग। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा तेल संकट को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियों और बैनर लिए हुए थे कार्यकर्ता, जिनके माध्यम से उन्होंने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का जताया विरोध। सोमवार को बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया उनका जोरदार स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं का भी लिया जायजा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास कार्यों को गति देना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर न हो लालसा और काम को समय पर किया जाए पूरा। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।